दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र तुमने पढ़ा है। अगर P कोई पॉइंट है हमारा, P पॉइंट है x1 और Q x2 y2 और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला तुमने पढ़ा ही है ये तो। हाँ ये तो जानते हो तुम, x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इसमें कोई से को आगे पीछे कर लो क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं आती है ना। अच्छा एक पढ़ाया तुमने ये। फिर इसके बाद अगर मान ले पी क्यू ये दो पॉइंट हैं और इन्हें बीच में कोई पॉइंट आर डिवाइड करता है एम और एन के रेशो में, ठीक है ना। एम और एन के रेशो में अगर डिवाइड करता है, ये एम है ये एन है, तो ये भी तुमने निकालना सीख रखा है। एक्स पॉइंट अगर निकालना है, इस आर के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई से कोऑर्डिनेट है। तो x इक्वल टू क्या होता है, m की इसमें मल्टीप्लाई करी mx2 प्लस nx1 और बटे में n प्लस n, ठीक है। ऐसे अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये भी पढ़ाया तुमने, ठीक है। अच्छा अगर ये m और n दोनों इक्वल हो जाए तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। फिर ये m और n का रेशो अगर 1:1 हो जाए, एक एक का अनुपात यानी कि बराबर बराबर, तो अगर ये बराबर बराबर हो जाए तो उसे फिर हम कहते हैं मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हाँ यहाँ m और n को 1 रख दो बस, ये है तो x1 प्लस x2 बटे में 2, क्योंकि m n 1 1, ठीक है। और ऐसे ही फिर y1 प्लस y2 और बटे में 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। और एक जो है अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, वो भी सीख रखा है तुमने, आया था है? उसमें दो तरीके से बताते हैं, एक तो उन्हें लिख लेते हैं और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, ऐसे वही सीख रखा है तरीका। कौन सा, हमने तो 1/2 वाला ऐसे सीखा। और वो हाँ तो चलो इस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ, लेकिन तरीका तो है इसका, वो बहुत आसान है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है 1/2 x ऑफ x मल्टीप्लाई y2 माइनस y1 और प्लस, पहले में तो x1 है, दूसरे में x2 है, x2 और ये y2 माइनस y1 था, वो y3 माइनस y1 है, और प्लस x3 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 नहीं, अच्छा ये y2 माइनस y3 से स्टार्ट है, y2 माइनस y3 और y2 माइनस y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, ठीक है ना। इस तरह से करके एक एक लेके, और ये त्रिभुज क्षेत्रफल, इसका एक तरीका भी बताएंगे, बहुत आसान है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें है रेखा की ढाल, स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन, मतलब रेखा की ढाल क्या होती है। देखो जैसे ये रेखा अगर x अक्ष y अक्ष हमने लिए हैं, कोई रेखा अगर इस तरह से झुकी हुई है x अक्ष पर और ये कोण थीटा बनाती है, ठीक है, तो m इक्वल टू tan थीटा, ये इसको इसकी ढाल कहा जाता है, m इक्वल टू tan थीटा, या प्रवणता भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रवणता m इक्वल टू tan थीटा, यानी कि जितना एंगल है, अगर एंगल ये 30 डिग्री है तो tan 30, 45 है तो tan 45, tan 45 का मान क्या होता है, 1, तो इस तरह से इसकी प्रवणता हो जाएगी 1। अगर ये 45 डिग्री का कोण बना रही है तो इसकी प्रवणता हो जाएगी 1। ऐसे हम प्रवणता निकालते हैं, ये प्रवणता का फॉर्मूला है, याद कर लेना है तुम्हें, प्रवणता है ना। किसी रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, ये तरीका है। अगर मान लिया इस रेखा पर दो बिंदु दिए हुए हैं, ये यहाँ कोई बिंदु P है और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये बिंदु Q है और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये तो x1 y1 है, x2 y2। अगर कोण दिया है तो ऐसे निकलती है प्रवणता, और अगर बिंदु के निर्देशांक दिए हुए इस रेखा पर दो बिंदु के निर्देशांक, तो इसका फॉर्मूला ये है
y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये है इसका प्रवणता का फॉर्मूला। ठीक है, ये भी प्रवणता निकालने का है, ये भी प्रवणता, लेकिन ये कब निकलती है और ये निकलती है जब पॉइंट दिए हुए होते हैं उसके साथ। ठीक है भाई। अच्छा, अगर माने एक रेखा दी हुई है और दूसरी रेखा ये है और ये इसके बिल्कुल समांतर है। ठीक है, समांतर का मतलब है कि ये भी इतना ही कोण बना रही है इसके साथ, फिर तुम समांतर तो उसी कहेंगे। तो अगर रेखाएं समांतर हो तो उनकी प्रवणता समान होती है। रेखाएं अगर समांतर हैं, रेखाएं यदि समांतर हैं और मान लिया इसकी प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता m2 है, तो दोनों की प्रवणताएं समान होती हैं। m1 इक्वल टू m2 के होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो, मान लिया एक रेखा ये समांतर है, अगर रेखा समांतर ना होकर लंबवत हो, है ना, ये तो समांतर थी। अगर रेखा लंबवत हो इस तरीके से, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही हो, तो रेखाएं यदि लंबवत हैं, दो रेखाएं अगर लंबवत हैं, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है m1 और m2 का गुणनफल वो -1 होता है। अगर दोनों रेखाएं 90 डिग्री का कोण बना रही हो, इस रेखा की प्रवणता m1 है और इसकी प्रवणता है m2। अगर दोनों रेखाएं लंबवत हो, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही हो, तो उनका गुणनफल, उनकी प्रवणता गुणनफल -1 आना चाहिए। अगर वो कहता है कि सिद्ध करो कि ये दो रेखाएं लंबवत हैं, तो हम दोनों रेखाओं की प्रवणताओं गुणनफल -1 दिखाते हैं। ठीक है, तो बस इसके अलावा और कोई भी फॉर्मूले इसमें नहीं है पहले एक्सरसाइज में। दो रेखाओं के बीच में कोने से कल बताएंगे। अब तुम एक्सरसाइज पे आ जाओ, थोड़ा सा और भी बचता है, लेकिन एक्सरसाइज पे आ जाओ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालने शुरू करो। ये फॉर्मूले सारे उतार लो। देखो, इसमें जो है ना त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक तो तुमने फॉर्मूला तो याद कर ही लिया है। इनको मिला दो, कोई से भी दो बिंदु मिला सकते हो, इसको मिला सकते हो तो भी निकल जाएगा। एक त्रिभुज तो ये ABC, इसका क्षेत्रफल निकालो और इसका क्षेत्रफल निकालो ACD का, और निकाल कर दोनों को जोड़ दो। तो अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, क्या था फॉर्मूला? 1/2 है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। देखो y2 y3 फिर y3 और माइनस y1 और फिर x1 x2 x3 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अब ये लिखो और सॉल्व करो। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं त्रिभुज का, तो -4 और y2 माइनस y3 है ना, इसमें से इसे माइनस करना कितना आ जाएगा ये? 7 में से लिखूं 7 माइनस, चलो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, नहीं इनके ऊपर लिख लो, इनके ऊपर लिख दूं। तो x1 का मान लिखेंगे हम कितना, -4 है, और ये कितना हो गया? ऐसे नहीं जी, जैसे 4 है, 4 के ऊपर आज x1 y1 ये 10 में x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y x3 y3 ये आ गए। ठीक है, अब इन्हें हमें लिखना है। देखो तो ये हो गया -4 है और y2 माइनस y3 यानी कि 7 माइनस 5 7 प्लस 5 12 हो गए, तो 7 प्लस 5 हो गया, और प्लस x2 0 और y3 माइनस y3 माइनस y1 -5 प्लस 5 माइनस के 10 हो गए, और प्लस x3 5 और y1 माइनस y2 5 माइनस 7 कितना हो गया? -2। बस इन्हें सोल्व कर लो। 7 और 5 12 चौक 48, -48 ये 0 हो गया और ये माइनस के 10 कितने हो गए? ये -58 और इसका मोड है 58 के आधे की, तो ये तो 29, तो 29 हो गया। यानी कि अगर माइनस में भी आ रहा है ना, तो भी हमें प्लस में ही लेना है। ठीक है,
तो ये आ गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। फिर इस तरह से त्रिभुज एसीडी का निकाल लेंगे। त्रिभुज एसीडी का देखो क्या होता है 1/2 और x1 x2 तो ये x1 y1 इसे x2 y2 लिख लेंगे अब ठीक है ना। इसे x2 y2 कर दो, अभी बदल गए ना, और इसे x3 y3 लिख लो। अब इसका निकाल लो ऐसे करके। तो x1 कितना है -4 और y2 -y3 -5 -+2 +2 -5 +2 आ गए। और प्लस क्या था फिर x2 x2 कितना है 5 5 और अंदर क्या है y3 -y1 y3 माइनस -2 -2 और -5 माइनस के साथ हो गए। और फिर है प्लस x3 हाँ जी। x3 की वैल्यू कितनी है -4 -4 तो ये -4 रखेंगे हम यहाँ पे। और y1 -y2 y1 जी 5 और +5 कितना हो गया 5 10 10 ठीक है। इसे अब सोल्व कर लो। तो ये -5 में से 2 जाएंगे यहाँ -3 तो 12 उसमें प्लस मल्टीप्लाई के 12 प्लस के 12 और ये माइनस के 35 और ये माइनस के -40 40। तो 40 और 35 75 75 में से 12 गए 63 माइनस के 63/2 यानी कि प्लस के 63/2 आ गया। इसे डिवाइड कर लो चाहे तो 2 से, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2.5 ये आ गया। और इसको और इसको ऐड कर दो तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल तो ये कितने हो गए 29 और प्लस 31.5 कितने हो गए ये 9 1 10 60 3 2 5 1 60.5 हाँ जी ये आ गया।